So what an amazing display of bowling from Pakistan. पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में हैरान करके रख दिया और जनूबी अफ्रीकी बैटिंग के परखचे उड़ा दिए पाकिस्तान के बॉलर्स ने। और खास तौर पर आगा सलमान जो आज बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आए और आके उन्होंने जनूबी अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को उड़ा कर रख दिया, तबाह करके रख दिया। इसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से जबरदस्त किस्म की बॉलिंग देखने को मिली है। ओवरऑल जबरदस्त बॉलिंग एफर्ट पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिली है, जिसकी वजह से जनूबी अफ्रीका इस पहले वनडे में 250 भी नहीं बना सकी। पाकिस्तान की टीम ने जनूबी अफ्रीका को एक कम टारगेट पे महदूद कर दिया। और खास तौर पर उस वक्त कि जब पहले 10 ओवर्स में ऐसे लग रहा था कि जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज आज पाकिस्तान के बॉलर्स की खूब धुलाई करेंगे, वहां पर पाकिस्तान ने कमबैक किया। 10 ओवर में 70 रन बनाए थे जनूबी अफ्रीका ने और 7 के रन रेट के साथ जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज जो थे वो बैटिंग कर रहे थे और 70 पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। लेकिन वहां पर शुरू होता है एक जबरदस्त किस्म का बॉलिंग डिस्प्ले आगा सलमान की तरफ से, जिन्होंने एक बार फिर बताया है कि वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, जबरदस्त किस्म के ऑलराउंडर हैं और बॉलिंग में भी उनको वो मौका मिलना चाहिए जो उनको नहीं मिल रहा अभी तक। बॉलिंग में उनको वो मौका नहीं दिया गया जो उनको मिलना चाहिए। हम बात करते थे कि भाई इनको मौका दीजिए, साइम अयूब को मौका दीजिए। आज साइम अयूब को भी रिजवान ने बॉल करवाई और अच्छी बॉल करवाई, तगड़ी बॉल करवाई। 7 ओवर साइम अयूब से करवाए, विच इज वेरी गुड कि आप अपने बॉलर्स को बॉल नहीं करवाएंगे इंटरनेशनल मुकाबलों में, बैनुल अक़वामी मुकाबलों में। जब कंडीशंस आपके स्पिनर्स को सूट करती हों तो वहां पर आप अपने एक्स्ट्रा बॉलर्स के बॉल नहीं करवाएंगे तो उनको एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, उनमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। आज इवन हमने जो है वो कामरान गुलाम से भी बॉलिंग करवाते हुए पाए, हमने देखा मोहम्मद रिजवान को। सो जबरदस्त पाकिस्तान की तरफ से आज हमें खेल देखने को मिला है। सो फार ओडीआई में पाकिस्तान ने जबरदस्त किस्म की जो है वो वापसी की है। ओडीआई क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान का फेवरेट फॉर्मेट है। क्रिकेट में ये पाकिस्तान का सबसे फेवरेट फॉर्मेट है जिसमें थोड़ा सा आपको टाइम मिलता है अपने आप को गैदर करने का, वापस लाने का। टी20 में वो मौका ना बॉलिंग को मिलता है ना बल्लेबाजी को मिलता है, ओडीआई में आपको मौका मिलता है। और आज पाकिस्तान ने वो मौका ना सिर्फ उस मौके को हासिल किया बल्कि उससे भरपूर फायदा भी पाकिस्तान के बॉलर्स ने उठाया। और रिजवान ने आज एक बार फिर जबरदस्त कप्तानी की है और वो कप्तानी की है जिसकी हम रिजवान से उम्मीद रखते हैं। टी20 सीरीज में आई एम रियली सॉरी टू से दैट कि मोहम्मद रिजवान से हम वो बॉलिंग जो माफ कीजिएगा, वो कप्तानी जो मोहम्मद रिजवान से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कप्तानी हमें वहां पे नजर नहीं आ रही थी और ब्लंडर्स नजर आ रहे थे। यहां पे भी मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा मुझे अब मतलब इसके ऊपर डिस्कस करने की जरूरत है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, पाकिस्तान के लिए मैं आपको एक अच्छी खबर यह बताता हूं कि पाकिस्तान के 2 बॉलर्स शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, ये दोनों जो थे ना, आपने देखा होगा कि पिछले 1.5-2 साल में आपने देखा होगा कि इनकी स्पीड बहुत कम हुई थी और ऐसे लग रहा था कि ये अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ, फुल कोशिश के साथ, फुल तवानाई के साथ ये बॉलिंग नहीं करवा रहे। लेकिन अब आज के इस मैच में आपने देखा होगा, इवन टी20 सीरीज में आपने देखा शाहीन शाह अफरीदी को कि शाहीन शाह अफरीदी कंसिस्टेंटली 140 के करीब करीब बॉल करवा रहे हैं और 140 प्लस भी जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि शाहीन शाह अफरीदी को जो रेस्ट दिया गया है दैट इज वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड। हम कहते थे कि भाई अपने बॉलर्स को रेस्ट दीजिए, ये आपके बॉलर्स की लाइफ को बढ़ाता है। बॉलर कभी नहीं कहेगा कि मुझे रेस्ट दें, वो कोशिश करेगा कि यार ये ना हो कि मैं चला जाऊं तो मेरे पीछे कोई और आ जाए और मेरी जगह जो है वो कोई और आके मेरी जगह ले ले। तो इंसान है, इंसान का रवैया ऐसा होता है। लेकिन यहां पे शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दिया गया तो शाहीन शाह अफरीदी आपको जो है वो 140 प्लस की रफ्तार से बॉलिंग करते हुए नजर आए। नसीम शाह, उनकी रफ्तार भी कम हो गई थी और ऐसे लग रहा था कि वो भी 130s में बॉल कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी वो 130s में बॉल करते हुए नजर आ रहे थे। उनको भी रेस्ट दिया गया, उनको भी रेस्ट दिया गया है। तो उसके बाद वो अब हमें टेस्ट मैचेस में जब उनको रेस्ट दिया गया, उसके बाद फिर ये देखें जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में भी उनको रेस्ट दिया गया, तो ये रेस्ट काम आया है। इवन जो है वो नसीम शाह जो है वो भी अराउंड 140 बॉलिंग कर रहे थे, विच इज वेरी गुड। और मैं आपको बताऊं कि एक और काम अगर कर लिया जाए, और वो मेरे ख्याल में हो जाएगा, अभी जो आपके हारिस रऊफ है वो टेस्ट क्रिकेट का हिस्सा नहीं है, तो फिर आगे टेस्ट मैचेस हैं, 4 टोटल टेस्ट मैचेस पाकिस्तान को बैक टू बैक खेलने हैं, 2 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और फिर 2 जो है वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, फिर चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ हमें जाना है। तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए भी मौका है कि वो जो उनकी स्पीड भी अब 150 टच नहीं कर रही, कंसिस्टेंटली आप देख रहे होंगे 146 147 तक जाती है, वरना वो 150
155 तक जा रहे थे, 154, 152, यहां तक उनकी बॉलिंग स्पीड थी। तो ये जो रेस्ट दिया जाता है, ये खिलाड़ियों को जो मौका दिया जाता है, ये बहुत जबरदस्त। देखिए जी, आगा सलमान ने आज खुश किया, क्या जबरदस्त उसने नपी तुली कमाल की अग्रेसिव बॉलिंग की है, जबरदस्त बॉलिंग की है, और टॉप 4 बैटर्स को उसने पलक झपकते उड़ा के रख दिया। यार क्या कमाल की, वो समझ ही नहीं आ रहा था उनको कि आगा सलमान जो है वो हमारे साथ करने क्या जा रहा है। और इवन कमेंटेटर्स वर शॉक्ड, यार ये कहां से आ गया, इसका तो पता ही नहीं था। ठीक है, आपने अबरार को खिलाया हुआ है, उसकी भी बात हो रही थी, अबरार की भी, उसके बाद आपके पास आपके फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन ये आपका जो पार्ट टाइम के तौर पे आप खिलाते हैं, भाई ये तो बेटर देन पार्ट टाइम बॉलर है और इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। तो जनाब, आप जब अपने ऑलराउंडर्स को वो मौका नहीं देते प्रॉपर और उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं जताते, तो फिर वो आपको परफॉर्म नहीं करके दे सकते। लेकिन यहां पे आपने उनको मौका दिया और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। 8 ओवर्स दिए, अनशॉक्ड के उसको थोड़ा सा सरप्राइज कह लूं, शॉक भी हूं, सरप्राइज भी हूं कि भाई उसे 10 ओवर करवाने चाहिए थे, उसको 4 विकेटें मिली थी, क्या पता वो 5 पर ले जाता उसके लिए। बहरहाल उसके कैरियर का ये बेस्ट जो है वो स्पेल है, स्पेल ऑफ बॉलिंग, जिसके ऊपर जितनी भी उसको अप्रिशिएट किया जाए। देखिए 132 के स्ट्राइक रेट से डिजोर्जी जो है वो बैटिंग कर रहे थे, 33 रन बना के गए 25 गेंदों पे, 6 चौके उन्होंने लगाए हैं, और रिकल्टन जो है 7 चौके लगा के 36 रन पे। इन दोनों को आउट करना, ऊपर तले ओपनर्स को, और उसके बाद फिर जो है वो फंडर डसन को आउट किया, और ट्रिस्टन स्टब्स को जो आउट किया, भाई ये जो बड़े खतरनाक किस्म के प्लेयर्स थे जिनको आउट किया है आगा सलमान ने। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला ओडीआई मैच आज खेला जा रहा है। जनूबी अफ्रीका ने पहले वनडे में पाकिस्तान को जीत के लिए 240 रन का हदफ दिया है। 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच जनूबी अफ्रीका के शहर पार्ल में खेला जा रहा है, जहां जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। जनूबी अफ्रीका ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 239 रन बनाए। हेनरिक क्लासन ने 86 रन की ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, जिसमें 2 छक्के और 7 चौके शामिल थे। इसके अलावा रियान रिकल्टन 36, एडन मरकरम 35 और टोनी डिजोर्जी 33 रन बनाकर नुमायां बल्लेबाज रहे। पाकिस्तान की जानिब से सलमान अली आगा ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया। उन्होंने टॉप ऑर्डर में से 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि अबरार अहमद ने भी अच्छी बॉलिंग की और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। सैम अयूब और शाहीन अफरीदी ने एक विकेट हासिल की। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज़ जो कि 3 मैच पर मुश्तमिल थी, तीसरा और आखिरी T20 मैच बारिश की नज़र हो गया था, जिसकी वजह से जनूबी अफ्रीका ने 3 T20 मैचेस की सीरीज़ 2-0 से अपने नाम कर ली।